अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ब्राइट कैम अकेडमी, जहाँ पे इंशाल्लाह केमिस्ट्री आपको इजी और कॉन्सेप्चुअल वे में सिखाई जाएगी। बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है इंतहाई इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लॉन्ग के लिहाज से सवाल ये आता है आपके सेकेंड ईयर केमिस्ट्री में, कॉन्टैक्ट प्रोसेस। तो चलते हैं कॉन्टैक्ट प्रोसेस की तरफ, जिसको आज हमने क्या करना है, सीखना है कि हम किस तरीके से आसान वे में कॉन्टैक्ट प्रोसेस को याद भी कर सकते हैं और इसके नोट्स भी हम लिख सकते हैं। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। देखिए बेटा, ये जो टॉपिक है आपके पास केमिस्ट्री ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड के नाम से है, बट एग्जाम में सबसे ज़्यादा जो पूछा जाता है वो पूछा जाता है कॉन्टैक्ट प्रोसेस के नाम से। ठीक है, यहाँ पे हेडिंग लगी हुई है कॉन्टैक्ट प्रोसेस। अब हम इसको क्या करेंगे, क्लासिफाइड करेंगे कुछ हेडिंग्स में। जैसे कि सबसे पहले हमने यहाँ पे क्या किया, इसको क्लासिफाइड किया है। अगर आप यहाँ पे देखें, हमने इसका इंट्रोडक्शन यहाँ पे क्या कर दिया, डिफाइन कर दिया कि हमारे पास कॉन्टैक्ट प्रोसेस होता क्या है। ठीक है, और कॉन्टैक्ट प्रोसेस को हम डेली लाइफ में कहाँ पे यूज़ करते हैं और इसका कॉमन नेम क्या है। तो 2 से 3 चीज़ें आपने लिखनी है। यहाँ तो बहुत ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव लिखा हुआ है ताकि एक प्रॉपर आपको नोट्स मिले। तो सबसे पहली चीज़ आपको पता होना चाहिए, कॉन्टैक्ट प्रोसेस में हम किस चीज़ को तैयार करते हैं। तो कॉन्टैक्ट प्रोसेस में हमारे पास जो प्रिपेयर होती है बेटा, वो होती है सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, यहाँ पे हाईलाइट भी किया है मैंने। और सेकेंडली जो सल्फ्यूरिक एसिड हमारे पास होता है, जिसको फॉर्मूला H2SO4 होता है गालिबन, इसका एक कॉमन नेम भी है। इसको कॉमनली जो हम जानते हैं वो जानते हैं ऑयल ऑफ विट्रोल के नाम से। ये देखिए यहाँ पे मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, ऑयल ऑफ विट्रोल आपको नज़र आ रहा होगा। तो ऑयल ऑफ विट्रोल के नाम से इसको जाना जाता है। ये एमसीक्यूज़ का पॉइंट भी एमसीक्यूज़ में भी आता है। अब इसको ऑयल ऑफ विट्रोल क्यों कहा जाता है, आपको रीज़न भी पता होना चाहिए कि ऑयल ऑफ विट्रोल क्यों कहा जाता था। असल में इसको क्या किया जाता था, ग्रीन विट्रोल से डिस्टिलेशन प्रोसेस के थ्रू हासिल किया जाता था। इस वजह से इसको हम क्या नाम देते हैं, ऑयल ऑफ विट्रोल। मेरे हाल में ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो आप चाहें तो इंट्रोडक्शन में 3 पॉइंट मेंशन कर सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट, कॉन्टैक्ट प्रोसेस से हम सल्फ्यूरिक एसिड को प्रिपेयर करते हैं। पॉइंट नंबर 2, हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड का कॉमनली जो नाम होता है वो ऑयल ऑफ विट्रोल होता है। क्यों होता है, क्योंकि हम क्या करते हैं, इसको ग्रीन ऑफ विट्रोल से डिस्टिलेशन प्रोसेस के थ्रू प्रिपेयर कर रहे होते थे, एक्सट्रैक्ट आउट कर रहे होते थे। ठीक है बेटा, ये तो हमारे पास हो गया इंट्रोडक्शन। अब कॉन्टैक्ट प्रोसेस की बात करें कि कॉन्टैक्ट प्रोसेस जो हमारे पास है, ये हमारे पास कितने स्टेप पर कंसिस्ट करता है। अगर आप यहाँ देखें तो टोटल कितने स्टेप लिखे हुए, 4 स्टेप लिखे हुए। स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2 और स्टेप नंबर 3, और आपके पास ये जो आ गया स्टेप नंबर 4। टोटल 4 स्टेप्स हैं। अब इनमें बताया भी है कि फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, सेकेंड स्टेप में क्या होगा, थर्ड स्टेप में क्या होगा और फोर्थ स्टेप में क्या होगा। तो चलते हैं अपने स्टेप की तरफ बिना टाइम वेस्ट किए। ठीक है, क्योंकि ये स्टेप आगे जाके एक्सप्लेन हो जाएंगे। तो स्टेप नंबर 1 में हमारे पास होगा क्या, तो स्टेप नंबर 1 को देखिए, ज़रा फोकस करें। स्टेप नंबर 1 क्या है हमारे पास, ऑक्सीडेशन ऑफ सल्फर टू सल्फर डाइऑक्साइड। देखिए, अगर आप हेडिंग पे फोकस करें बेटा, ये तो हेडिंग आपको एक्सप्लेन कर रहा है कि आपने प्रिपेयर क्या करना है और किससे प्रिपेयर करना है। तो हमने क्या करना है, सल्फर की ऑक्सीडेशन करनी है। तो ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, ऑक्सीडेशन का मतलब होता है रिएक्शन विद ऑक्सीजन। किसी भी केमिकल सब्सटेंस को जब आप ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हो तो इस रिएक्शन को हम ऑक्सीडेशन कहते हैं। तो जैसे ही हम सल्फर को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं, इन द प्रेजेंस ऑफ दीज कंडीशन, ये कंडीशन देना ज़रूरी है। तो हमारे पास क्या चीज़ प्रिपेयर होती है बेटा, सल्फर डाइऑक्साइड प्रिपेयर होती है। क्या चीज़ प्रिपेयर होती है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस प्रिपेयर होती है। अच्छा, यहाँ पे कुछ पॉइंट है जो मैं बताना चाहूँगा आपको कि जब आपके पास सल्फर ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो सल्फर को हम क्या करते हैं, ज़मीन से एक्सट्रैक्ट आउट करते हैं। जब ये ज़मीन से निकलता है सल्फर, तो ये प्योर फॉर्म में 100% नहीं होता, इसके साथ बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ जुड़ी हुई होती हैं। अब इम्प्योरिटीज़ क्या होती हैं, ये वो चीज़ें होती हैं जो कि हमारे डिज़ायर प्रोडक्ट में थोड़ी बहुत आपके पास डिस्टर्बेंस पैदा कर सकती है या डिज़ायर प्रोडक्ट की अमाउंट को कम कर सकती है। तो हम चाहते हैं कि वो इम्प्योरिटीज़ इसमें ना आएँ। तो सल्फर के साथ जो इम्प्योरिटीज़ जुड़ी हुई होती हैं उसमें हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है और आर्सेनिक है और सिलिका है। ठीक है, ये 4 हमारे पास इसमें इम्प्योरिटीज़ जुड़ी हुई होती हैं। आर्सेनिक हमारे पास एलिमेंट है, आर्सेनिक ग्रुप हमारे पास एलिमेंट होता है। सिलिका रेत को कहते हैं जो ज़मीन से निकलती है। कार्बन डाइऑक्साइड आपको पता है गैस फॉर्म में होता है। सल्फर डाइऑक्साइड भी हमारे पास क्या है, गैस फॉर्म में। ये कुछ हमारे पास क्या है, इम्प्योरिटीज़ है। इनको हमने क्या करना है बेटा, निकालना है। सॉरी, सल्फर डाइऑक्साइड आपकी इम्प्योरिटी पे नहीं आता, सल्फर डाइऑक्साइड को हम हटा देते हैं। बाकी जो 3 हमारे पास हैं ये इम्प्योरिटीज़ में आ जाते हैं, जो कि हमारे पास है नंबर 1 आर्सेनिक, नंबर 2 सिलिका एंड नंबर 3 कार्बन डाइऑक्साइड। अब इसको रिमूव करने के लिए हम क्या करते हैं, जो हमारा सल्फर डाइऑक्साइड, ये जो सल्फर डाइऑक्साइड बना है, इसको हम क्या करते हैं, 3 डिफरेंट स्टेप से आगे गुजारते हैं। अब वो 3 डिफरेंट स्टेप क्या है, वो हमें डायग्राम से अच्छे से समझ में आएगा। अगर बेटा आप ये डायग्राम पे फोकस करें यहाँ पे, तो ये आपके पास डायग्राम यहाँ नज़र आ रही होगी आपको, ये वाली डायग्राम पूरी।
अब इसमें हमारे पास क्या है, जो सल्फर बर्नर है इसमें हमें सल्फर डाइऑक्साइड मिलती है। कौन सी गैस मिलती है? सल्फर डाइऑक्साइड। अब हमने क्या करना है, इनमें से इम्प्योरिटीज हटाना है। तो वो जो सल्फर डाइऑक्साइड गैस होती है उसको हम ट्रांसफर करते हैं डस्ट फिल्टर का चैम्बर में। अब यहाँ पे इंडिकेट हो रहा है नाम से कि डस्ट हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगी, सेपरेट हो जाएगी। वॉशिंग टावर में लेके जाएंगे, वहाँ पे हमारे पास क्या होते हैं, जो भी सिलिका के या सिलिका के अलावा जो भी सॉल्ट होते हैं, सॉल्युबल इन वाटर होते हैं, वो यहाँ पे रिमूव हो जाते हैं। फिर लास्ट हमारे पास क्या आ जाता है, ड्राइंग टावर आ जाता है। और ड्राइंग टावर में हमारे पास क्या होते हैं, जो हमारे पास वाटर वेपर्स वगैरह होते हैं जो हमारे सल्फर डाइऑक्साइड के साथ मौजूद होते हैं, वो वहाँ से क्या हो जाते हैं, स्टीम बनकर हट जाते हैं, एवापोरेट हो जाते हैं। तो अब जो सल्फर डाइऑक्साइड मिलती है हमें, वो प्योर हालत में मिलती है। उसमें से आपके पास तीनों इम्प्योरिटीज़ आपकी जा चुकी होती है, आर्सेनिक भी, आपकी सिलिका भी, और आपकी जो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड गैस थी वो भी। तो ये तीनों चीज़ें हमारी इन 4 टावर में क्या हो जाती है, रिमूव हो जाती है। ठीक है, मेरे ख्याल में ये 4 टावर की आपको केमिस्ट्री समझ में आ गई होगी। ये स्टेप नंबर 1 हमारा होता है कंप्लीट। ठीक है, जो स्टेप नंबर 1 हम डिस्कस कर रहे थे, ये वाला रिएक्शन मेरे ख्याल में समझ में आ गया। अब यहाँ पे नोट में मेंशन भी किया है कि इम्प्योरिटीज़ को रिमूव क्यों करना ज़रूरी है। वो इसलिए ज़रूरी है, ठीक है, कि आपके पास सल्फर डाइऑक्साइड प्योर मिले, और उसको हटाने के लिए क्या क्या प्रोसेसेस हम यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपके सामने मेंशन किया हुआ है कि हमारे पास डस्ट फिल्टर के थ्रू हम इसको कर सकते हैं, वॉशिंग टावर जो अभी मैंने आपको दिखाया था, और ड्राइंग टावर जो हमारे पास होता है, जो अभी मैंने आपको पिक्चर में दिखाया डायग्राम में, तो वहाँ से आप आसानी से रिमूव कर लेते हैं। तो स्टेप 1 हमारा यही खत्म होता है। स्टेप 2 पे चलते हैं। स्टेप 2 जो आपका है बेटा, कन्वर्जन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। देखिए सल्फर डाइऑक्साइड तो हमारे पास बन गई थी, अब इस सल्फर डाइऑक्साइड को हमने सल्फर ट्राइऑक्साइड में कन्वर्ट करना है। किसमें कन्वर्ट करना है? सल्फर ट्राइऑक्साइड में। अब सल्फर ट्राइऑक्साइड के लिए क्या किया जाता है, दोबारा से सल्फर डाइऑक्साइड की जाती है ऑक्सीजन के साथ, अगर रिएक्ट हो रहा है तो ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन करेंगे, ऑक्सीडेशन करके ये कन्वर्ट हो जाता है सल्फर ट्राइऑक्साइड में, और कुछ यहाँ से क्या होती है बेटा, हीट इवोल्व होती है, निकलती है, जिसको एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी कहा जाता है। अब अगर आप रिएक्शन में देखें बेटा, यहाँ पे 2 एरो आपको नजर आ रहे हैं। ये जो 2 एरो आते हैं ना बेटा, ये बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। ऐसे रिएक्शंस को हम नाम देते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन। अब रिवर्सिबल रिएक्शन में क्या होता है, जो प्रोडक्ट हमारी होती है, यानी जो सल्फर ट्राइऑक्साइड है, ये मैक्सिमम हमें नहीं मिलेगी। अगर आपको इसको मैक्सिमम चाहिए तो आपको यहाँ पे क्या करने होंगे, कंडीशंस रखनी होगी। कंडीशन में जैसे टेम्परेचर आपको क्या रखना पड़ेगा, 400 to 500 सेल्सियस। प्रेशर क्या रखना पड़ेगा बेटा, 1 to 2 एटमॉस्फेयर। और आपको कैटलिस्ट क्या यूज़ करना पड़ेगा बेटा, विनीडियम पेंटाऑक्साइड। तभी जाके आपका ये मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सल्फर ट्राइऑक्साइड देगा, अदरवाइज ये नहीं देगा। और नॉर्मली हम कहते हैं कि हमने क्या किया, रिवर्सिबल रिएक्शन की मैक्सिमम अमाउंट को निकालने के लिए ली चैटलियर प्रिंसिपल को अप्लाई किया, तो असल में ये ली चैटलियर प्रिंसिपल है। तो ये जो सल्फर ट्राइऑक्साइड हमारे पास कहाँ पर मिलती है, हमें मिलती है ऑक्सीडेशन टावर में। कहाँ पर मिलती है, ऑक्सीडेशन टावर। अगेन हम चलते हैं डायग्राम की तरफ, ये देख रहे हैं आप, ऑक्सीडेशन टावर या कॉन्टैक्ट टावर भी कहा जा रहा है। तो यहाँ पे बनता है, और विनीडियम पेंटाऑक्साइड एमसीक्यूज का पॉइंट भी है हमारे पास। तो ये हमारे पास एज अ क्या वर्क करता है, कैटलिस्ट के तौर पर वर्क करता है। तो ये स्टेप नंबर 2 था हमारा। मेरे ख्याल में स्टेप नंबर 2 भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है बेटा, स्टेप नंबर 2 कंप्लीट होने के बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टेप आता है, स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3 की तरफ हम मूव करते हैं। ठीक है, स्टेप नंबर 3 हमारा, ये स्टेप नंबर 3 आ गया, जहाँ पे हमने क्या करना है, जो हमारा सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस बनी थी ये वाली, इसको हमने कन्वर्ट करना है सल्फ्यूरिक एसिड में। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, यहाँ पे डायरेक्ट सल्फ्यूरिक एसिड नहीं बनता। हम क्या करते हैं, स्टेप नंबर 3 में सल्फ्यूरिक जो सल्फर ट्राइऑक्साइड होती है, इसको कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड स्टीम की फॉर्म में स्प्रे किया जाता है, जिसकी वजह से सल्फर ट्राइऑक्साइड हमारे पास कन्वर्ट हो जाती है कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल में, जिसको नाम दिया जाता है ओलियम। ये एमसीक्यूज में फॉर्मूला अक्सर पूछा जाता है ओलियम का। अब ये जो हमारे पास ओलियम बना है, सर ये तो H2SO4 नहीं बना, ये तो ओलियम बना है, तो हम इस ओलियम को क्या करेंगे, H2SO4 में कन्वर्ट करेंगे। अच्छा, यहाँ पे कुछ पॉइंट है, वो मैं आपको इंशाल्लाह आगे जाके बताऊंगा कि हम ओलियम में क्यों कन्वर्ट करते हैं। तो स्टेप 3 बड़ा सिंपल है कि आप क्या करते हो, सल्फर ट्राइऑक्साइड को, ठीक है, उसके ऊपर स्प्रे करवाते हो, किस चीज़ को, सल्फ्यूरिक एसिड कंसनट्रेटेड फॉर्म में। तो वो क्या करता है, किस में कन्वर्ट हो जाता है, ओलियम में। और ओलियम का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, H2SO7। मेरे हाल में ये बात आपको समझ में आ गई होगी। और इस ओलियम को हम फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड भी कहते हैं। फ्यूमिंग का मतलब स्टीम की फॉर्म में आपके पास जो होता है, उसको हम नाम दे रहे होते हैं। मेरे हाल में ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो स्टेप नंबर 3 इतना ही है हमारे पास। स्टेप नंबर 4 की तरफ चलते हैं। स्टेप 4 में हमारे पास क्या है बेटा, स्टेप 4 में हमारे पास जो ओलियम हमारे पास बना है, उसको हमने क्या करना है, डाइल्यूशन करनी है।
डाइल्यूशन नाम से इंडिकेट हो रहा है कि आप क्या करोगे, जो ओलियम बना है वो H2SO4 जो बना, H2S2O7 जो बना है वो वाटर के साथ डाइल्यूट होगा और डाइल्यूट होकर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, H2SO4 में। यहाँ पे सवाल ये आता है कि सर हमने डायरेक्टली H2SO4 क्यों नहीं बनाया, वजह क्या है? देखिए बेटा, अगर हम क्या करते हैं SO3 को वाटर के साथ डायरेक्टली रिएक्ट करवाते हैं और H2SO4 में कन्वर्ट करते हैं तो ये हमारे पास मैक्सिमम प्योर नहीं बनता, यानी प्योरिटी इसकी क्या होती, कम होती। लेकिन जब हम ओलियम को क्या करते हैं, डाइल्यूट करके H2SO4 में कन्वर्ट करते हैं तो ये हमारे पास 98% प्योर बनता है। और हमारा मेन मकसद भी यही है कि हमारे पास मैक्सिमम अमाउंट ऑफ जो है वो प्योर सल्फ्यूरिक एसिड बने, ठीक है। तो मैक्सिमम अमाउंट के लिए हम क्या करते हैं, इसको पहले ओलियम में कन्वर्ट करते हैं और ओलियम के बाद फिर हम इसको किस में कन्वर्ट करते हैं, H2SO4 में। तो मेरे ख्याल में वो रीज़न भी आपको पता चल गया होगा, वजह पता चल गई होगी कि ओलियम हम क्यों बनाते हैं। तो ये टोटल कितने हो गए हमारे पास, 4 स्टेप हो गए, ठीक है। और ये इसकी क्या दी हुई है बेटा, फ्लो डायग्राम दी हुई है कॉन्टैक्ट प्रोसेस में, जहाँ पे SO3 मिला था, एब्जॉर्प्शन टावर में आया, ठीक है, वहाँ पे ओलियम बना हमारे पास और इन द एंड ऑफ द ओलियम की डाइल्यूशन की तो वो किस में कन्वर्ट हो गया, H2SO4 में। और इस तरीके से हमें क्या होती है, सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो मिल जाती है। तो ये आज का हमारा शॉर्ट से एक टॉपिक था, टॉपिक तो लॉन्ग है लेकिन बड़े शॉर्ट तरीके से मैंने समझाया है। तो टोटल इसमें हमारे पास कितने स्टेप्स हैं बेटा, 4 स्टेप्स है। रिपीट करते हैं स्टेप्स को ताकि हमें अच्छे से याद हो जाए, ठीक है। स्टेप नंबर 1 जो हमारे पास है वो क्या है, इंट्रोडक्शन। आप सबसे पहले लिखोगे स्टेप 1 जो हमारे पास इंट्रोडक्शन के बाद आ जाता है वो है ऑक्सीडेशन ऑफ सल्फर। स्टेप 2 जो हमारे पास आ जाता है वो हमारे पास आ जाता है बेटा ऑक्सीडेशन ऑफ सल्फर के बाद सल्फर डाइऑक्साइड कन्वर्ट इनटू सल्फर ट्राइऑक्साइड, इसको आप ऑक्सीडेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड भी कह सकते हो। फिर थर्ड हमारे पास जो आ जाता है वो हमारे पास आ जाता है एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन में हम क्या करते हैं कि हमारे पास जो भी SO3 हमारा बना होता है इसको H2SO4 के साथ रिएक्ट करते हैं तो ओलियम बन जाता है। और लास्ट स्टेप में हमारे पास क्या होता है बेटा, लास्ट स्टेप में हमारे पास जो भी हमारा ओलियम बना है उसकी डाइल्यूशन करते हैं तो इन द एंड ऑफ द हमारे पास किस में कन्वर्ट हो जाता है, डिजायर्ड कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। अच्छा, यहाँ 2 फायदे हैं इसके। पहला फायदा ये है कि आपको 98% मोर प्योर सल्फ्यूरिक एसिड मिल रहा है। सेकंड ये कि आप क्या कर सकते हैं, ओलियम से अपने मतलब का यानी अपने डिज़ायर कंसंट्रेशन का क्या कर सकते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड बना सकते हैं जितना आप चाहें। तो ये हमारे लिए जो है बेनिफिट है, ठीक है। मेरे ख्याल में आपको आज का टॉपिक समझ में आया होगा, ठीक है बेटा। जल्दी से अगर आप जो है इसके अपने पास सेव करना चाहें तो इनके स्क्रीनशॉट लेके अपने पास सेव कर लें। लगा हो, समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, ठीक है। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।